नमोनारायण। जय महाकाल, जय बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये मुझे कमेंट आया था और मुझे लगा कि ये आपके भी दिमाग में सवाल आता होगा। सवाल है कि जब भी हम किसी तांत्रिक भगत ओझा के पास जाते हैं, कहीं पर भी कुछ भी कराने जाते हैं, हम बताते हैं कि हमारे साथ ये शक्ति है, ये शक्ति हो रही है, किसी की भी भगवान की, भगवान शिव की, माँ काली की, तो हमारे शरीर से वो सवारी चली जाती है, वो शक्ति चली जाती है। वो भगत तांत्रिक अपनी बुरी शक्ति को हमारे अंदर छोड़ देता है और हमारी शक्तियां ले लेता है। तो क्या भगवान इतने कमजोर हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सही क्वेश्चन है कि क्या भगवान हमारे इतने कमजोर हैं कि इनके निगेटिव एनर्जी डाल के और हमारे भगवान को हमसे छीन ले। चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो क्या भगवान हमारे इतने कमजोर हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल भी इतने कमजोर नहीं है। कोई भी तांत्रिक भगत ओझा पावर से, शक्ति से भगवान के एक अंश मात्र को भी कब्जे में नहीं ले सकता है। फिर क्या कारण है कि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को अंदर डाल देता? देखो, एक बात तो आप समझ लीजिए कि जो कलयुग है उसमें ये नेगेटिव एनर्जी बहुत प्रबल है, शक्तिशाली है। महाभारत में ये बात साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने कही थी कि जब जब कलयुग आएगा, जब चरम सीमा पर सारी चीजें होंगी, जहां पर द्वेष, ईर्ष्या, लालच, लोभ, काम, वासना हर एक चीज होगी, वहां पर भगवान सुप्त रहेंगे। क्योंकि इंसान को पहले उड़ने देंगे, उड़ो, करो, जितना अत्याचार करना है करो, उसके बाद नए युग का प्रारंभ तो होगा ही होगा। तुम्हारा भी समय आएगा और तुम्हें कर्मों के हिसाब से उसका दंड मिलेगा। तो चीजें अपने हिसाब से होती हैं, समय चलता रहेगा। तो ऐसे में अगर भगवान है तो निगेटिव एनर्जी भी है, और इस कलयुग में वो निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल है। तो जब भी इन निगेटिव एनर्जी को कोई भी तंत्र साधक साधता है तो उन्हें जल्दी सिद्ध हो जाती है कंपेयर टू पॉजिटिव एनर्जी की अपेक्षा। तो ऐसे में जो चालाक धूर्त लोग होते हैं वो इन निगेटिव एनर्जी को सोचते हैं कि इनकी पूजा करके, इनको सिद्ध करके हम जल्दी सब चीजें पा लेते हैं। तो ये सोच पे निर्भर करता है कि आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है कि या निगेटिव की तरफ जाना है। तो इन्होंने अपना मन बनाया कि मुझे ये चीज जल्दी मिल रही है, क्योंकि आजकल के समय में, इस कलयुग में किसी के पास धैर्य ही नहीं है। मुझे खुद ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मुझे 1 मिनट में सिद्ध करा दो, 1 मिनट में सवारी दे दो, मुझे ऐसे दीक्षा दे दो। आपको लगता है कि दीक्षा का मतलब होता है कि गुरुजी आपको शक्ति दे देंगे? क्या मैं सबको ही शक्तियां बांट दूंगा? या कोई भी ऐसा इंसान है जो सवारी सिद्धि लेता हो, क्या वो सबको, जितने लोग उसके पास आ रहे, लो भाई सिद्धि लो लो लो, बट रही है, लो लो, सब ले लो? मूर्ख लोग ही ऐसा कमेंट करते हैं और अज्ञानता बस जिंदगी भर इसी में ही उलझे रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। शक्ति सिद्धियों को खुद से अर्जित करना पड़ता है। ये एक तपस्या है। ये एक तरीके से आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, जैसे आप कहीं पर भी पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके आप इम्प्रूव होते चले जाते हैं। जिंदगी एक चीज है, एक जंग है, जहां पर आपको हर पल निरंतर सीखना है, सीखते ही रहना है। अगर आप सीखते रहोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो यही है कि कलयुग में नेगेटिव एनर्जी पावरफुल ज्यादा है। तो ऐसे में शॉर्टकट के माध्यम से लोग के पास धैर्य नहीं है, समय नहीं है। साधना में भी सब यही सोचते हैं कि 21 दिन की साधना ना हो, 1 दिन में हो जाए। एक दिन सब 1 दिन में ही कर लेंगे तो 21 दिन फिर कौन करेगा? मतलब ईश्वर को याद भी करना है तो सिर्फ 1 दिन करना है, उसके बाद याद ही नहीं करना है। तो जल्दबाजी के चक्कर में लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, और जब शॉर्टकट अपनाते हैं उनके साथ चीजें हो जाती हैं, लेकिन उनको बदले में बहुत कुछ देना पड़ता है। ये चीजें गरुड़ पुराण में लिखी भी गई हैं कि जो भी तांत्रिक उपासना करता है या किसी चीजों का शक्तियों से समझौता करता है, उसको खुद भी अपना शरीर दान रखना पड़ता है। ऐसे लोगों की आत्मा उन नकारात्मक शक्तियों के कब्जे में हो जाती है, और ये सच बात है। तो ईश्वरी शक्ति कभी ऐसा कोई चीज का आपसे चाह नहीं करती, लेकिन निगेटिव एनर्जी को चाहत होती, तभी तो वो निगेटिव है। वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन काम ही नहीं आता, इसीलिए तो वो निगेटिव चीज है। उसके अंदर कुछ है ही नहीं। आप जो करोगे वो उसको भी वही चाहिए, उल्टा चाहिए। तो चीजों का खामियाजा फिर आपको भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में जब आप खुद से पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर होप हटा के, और ये कौन जाता है मैं आपको बता दूं, ये भगत ओझा के पास कौन जाता है? ये वही लोग जाते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए।
क्योंकि उनको जल्दी में सब कुछ चाहिए, हथेली पे सरसों चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अभी हो जाए। तो ऐसे लोग ही जल्दी जल्दी अपने आप को कुरेदते हैं, फिर भागते हैं। और जब भागते हैं तो उस इंसान ने कुछ भी आपको दिया खाने को, आपने खाया। अब उसने दिया, ये उसके कर्म थे। खाने वाला कौन है? आपके कर्म थे। ये कर्म भगवान के नहीं है। भगवान ने आपको नहीं खिलाया। भगवान ने आपको आंख दिए देखने के लिए, नाक दी सूंघने के लिए, दिमाग दिया सोचने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, हाथ दिया लेने के लिए। ले आपने लिया, मुंह में डाला, खा लिया गप से। तो इसका जिम्मेदार कौन? प्रभु हो गए। फिर आप दोष दिए भगवान इतने कमजोर हो गए। नहीं, कमजोर भगवान नहीं है। कमजोर वो साधु भी नहीं है, उसकी शक्ति भी नहीं है। कमजोर आप हैं कि आपने अपने भगवान पर से विश्वास हटाया, दूसरे की शक्ति को समझा, आपने खा लिया। अब खा लिया, जैसे ही खाया, कोई भी दूसरी चीज खाई, तो आपके अंदर में जो मंदिर था, जिसके अंदर वो शक्ति आ रही थी, विराजमान होती, अब वो कब्रिस्तान बन गया, क्योंकि आपने बनाया खुद उसको। मैंने कई अपने वीडियो में ये बात कही है कि जब आपका मन मंदिर होता है, देवता वहीं पर विराजमान करते हैं। शास्त्रों में ये बात लिखी गई है कि जब भी आपको कभी भी कोई चीज पुण्य चाहिए होता, हमेशा मंदिरों के अंदर जाइए। मंत्र मंदिरों में अगर आप जपते हैं, जहां पर पहले से पूजन अर्चन होता है, तो वहां पर मंत्र तेजी से काम करता है, क्योंकि वो शुद्ध जगह है, वहां की वाइब्रेशंस ऐसी है, और भगवान मंदिरों में विराजमान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मंदिर जाएं। आपके अंदर भी एक मन मंदिर, आपके अंदर भी एक भगवान है। उस भगवान को आपके अपने अंदर ढूंढना होगा। और जब अपने मंदिर के अंदर आपने वो चीज खा के निगेटिव चीजें भर दी, वो काला जादू, वो ब्लैक मैजिक, वो तंत्र मंत्र खा के अपने अंदर डाल दिया, तो भगवान वहां बधे नहीं, उनको जाना पड़ गया वहां से। वो मंदिर हट गया, वो चले गए। अब वो चले गए तो जो दूसरी शक्ति थी उसने धड़ाम से आपको पकड़ लिया। तो ऐसे में ये है इसका कंक्लूजन, ये है इसका निष्कर्ष। इस वजह से आपको फिर प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर जिंदगी में आप बधे रहते हैं और आपके साथ चीजें होने लग जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी आप करते हैं कोई भी काम, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होते हैं। आपकी गलती के कारण वो तांत्रिक आप पे भारी हो जाता है, आपके भगवान वहां से रुष्ट होकर चले जाते हैं, और आपके ऊपर वो निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कब्जा कर लेती है, अधिग्रहण कर लेती है, पकड़ लेती है, और आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके बाद से आपकी जिंदगी फिर बहुत ही तार तार होने लग जाती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि भगवान के अंदर बहुत सारी शक्ति है, वो आपको दे भी सकते हैं, पा भी सकते हैं, लेकिन धैर्य रखना होगा, पहली सीढ़ी है। दूसरा चीज है, जल्दबाजी में कोई भी काम कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तीसरी चीज, आपके देवी देवता कमजोर नहीं है, कमजोर आपने खुद उनको किया, मजबूरी में उनको जाना पड़ गया, इसके जिम्मेदार आप हैं। तो सभी लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं, मेरे चैनल को यूं ही प्यार बनाए रखिए। अभी के लिए जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में बांसुरी वाले कन्हैया जी सभी प्रकार की खुशियां दे। मेरे इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु आपको सारा ज्ञान दें, यश दें, वैभव दें, कीर्ति दें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय महाबलम की।